जिंदगी एक टीवी है। जिंदगी एक टीवी है जिस पर पुण्य का चैनल भी है और पाप का भी चैनल है। भाव बदलते ही बस सब कुछ बदल जाता है। आपको पाप पुण्य लगने लगता है और पुण्य पाप लगने लगता है। आपके जैसे होते हैं भाव, वैसा ही आपका जीवन चलता चला जाता है। यानी कि ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओए होए, जिंदगी में आप जो चाहें वो चीज़ें दौड़ कर भाग कर आपके पास आए। लाइफ में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि, जून के महीने में वृषभ राशि वालों का ये साल कैसा रहेगा? सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप कैसे हैं? आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आज आप जहां जाएं आपके खूबसूरत इस चेहरे को देखकर लोगों के काम हो जाएं। आप बहुत लकी रहें। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए लकी रहें। ये जीवन आपका दूसरों के लिए काम आए। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो सक्सेस आप जीवन में पाना चाहते हैं, वो 100% आपको ज़रूर मिले। दुआएं लोगों को देते रहें। जय माता दी चैनल पे लिखते रहें। दुआएं आपको मिलती रहें। झोली को खाली रखिए। दुर्गा भवानी अम्बे शेरा वाली हर कदम हर वक्त आपके साथ है और आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण कर रही है। सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। 100% विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। वीज़ा में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ सकती है, वो भी आपके गुस्से, इरिटेशन की वजह से, या आप कोई पेपर डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं लगाएंगे। शारीरिक समस्याएं जो परेशान कर रही थी आपको, वो बेहतर हो सकती हैं। करियर के क्षेत्र से महीना बहुत अच्छा है। अगर लंबे समय से पैसा कमाने का सोच रहे थे तो इस महीने में कमा सकते हो। खूब लगन और मेहनत से आपको ये काम करना हो गया। व्यर्थ के विवादों में आपको उसको दूर रहना है, उसमें नहीं पड़ना। व्यापार करने वाले जातकों के लिए विदेश से लाभ मिल सकता है। अगर लंबे समय से आप पीआर का इंतजार कर रहे थे और आप वृषभ राशि के 2 नंबर की राशि होती है, इस राशि का स्वामी शुक्र है। ये मई और जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए वाकई में सपनों को पूर्ण करने वाला है। बड़े से बड़ा सपना देखिए और आपके शब्दों में कहूं तो औकात से बढ़कर सोचिए। कहां से होगा, क्यों होगा, ये परमपिता परमात्मा पे छोड़ दीजिए। तो आपके जीवन में जब 2-2 गुरु हो तो यकीन मानिए आप जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, निफ्ट का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस के चांसेस जब 2-2 गुरु हो तो बहुत ज़्यादा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्य करेंगे, माता की चौकी करेंगे, आपका मन बड़ा खुश और प्रफुल्लित रहेगा। ये महीना आमदनी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। खर्चा भी बेवजह होगा, खर्चिए, खर्चेंगे तभी आएगा। शेयर मार्केट में पैसा डालने से आपके लिए समय अनुकूल है, आप डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डालें तो बेहतर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मध्यम रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, बालों का ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार का बुखार तंग कर सकता है। खान पान की आदतों पर ध्यान दें और अगर आपको शुगर बीपी है तो उसको आप बिल्कुल भी लापरवाही के साथ छोड़ेंगे नहीं। शुगर को तंग कर सकता है, बढ़ा सकता है, या अचानक से शुगर लो हो सकती है। आपको अपने किसी प्रियतम व्यक्ति पर शक हो सकता है। जैसे अगर आप पत्नी है तो पति पर शक हो सकता है, पति है तो पत्नी पर शक हो सकता है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अनमैरिड हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अपना मुझे धोखा दे रहा है और इसका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपके मन का वहम होगा, उस पर ध्यान रखिए। घर का माहौल अच्छा रहेगा। आपको शुक्रवार वाले दिन ओम महालक्ष्मी नमः के जाप जरूर करने हैं। घर में खीर जरूर बनानी है। वो खीर जो है घर के परिवार के सब लोगों को मिलकर खानी है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और अगर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो बहन भाई को लेकर जाएं। मैं तो आपसे कहूँगी किसी पंडित और पंडितानी को अगर आप तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं तो करवाइए। गणेश जी को दूर्बा अर्पण आपको पूरे महीने करनी है, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर हीरा पहन सकते हैं तो पहनिए। अगर आप हीरे की चूड़ियाँ पहन सकते हैं इस टाइम पर तो पहनिए। अगर आप हीरे की अंगूठी पहन सकते हैं पहनिए। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते तो कम से कम ओपल ज़रूर पहनिए ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो और आपकी लाइफ की हर मनोकामना पूर्ण हो। लाइफ बहुत आसान है और उसको आसान करने के लिए कुछ तरीके, कुछ काम आपको भी करने होंगे। वृषभ राशि वालों, जब समय अच्छा हो तो अपने पार्टनर, अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को उनको सहयोग दें, उन्हें खुश रखें और अच्छे कर्म करें। उपाय के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लक्ष्मी जी की पूजा इस टाइम पर ज़्यादा करें, श्री यंत्र की पूजा इस टाइम पर ज़्यादा करें, गाय की सेवा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करें, पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं, इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। इत्र और परफ्यूम किसी को तोहफे या गिफ्ट में ना दें तो बेहतर होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने लिए कोई बड़ा घर या कोई चीज़ खरीदने का सोच रहे हैं तो वो ज़रूर खरीदें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ में आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए जिससे आपका लक इनहैंस होगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, प्लीज़ इन चैनल्स पे जाकर फॉलो ज़रूर कीजिए। अपना प्यार वहाँ भी दीजिए। हमारा परिवार, अभी तक मैं आपको फेसबुक परिवार कहती हूँ, जैसे ही हम 10 लाख के हो जाएंगे, 10 लाख हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो जाएंगे तो हम संसार हो जाएंगे और मैं बहुत जल्द आपको संसार कहूँगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।
सामने वाला अगर गुस्सा हो, सामने वाला अगर गुस्सा हो, थोड़ी देर आप चुप हो जाइए, क्योंकि थोड़ी देर बाद फू फा करके वो अपने आप शांत हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा और उसको इस बात का रियलाइज भी हो जाएगा कि उसने गलत किया। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? हम सिंह राशि की बात करेंगे। अब सिंह राशि की बात करना क्या आसान काम है, जो खुद ही सिंह हो। जून का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है? अगर आपकी सिंह राशि है, मतलब अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो रुक जाइए, अगर आपका सिंह लगन है तो रुक जाइए। सिंह राशि वाले थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, शेर जैसी नेचर होती है, राजा होते हैं, अपना पूरा जीवन ये राजाओं की तरह ही जीते हैं। लाइफ में इन्हें 100% सुकून मिलता है, जिद्दी होते हैं और इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। सामान्यतः इस महीने में आपके साथ क्या होने वाला है? इस महीने में आपके कुछ मामलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान आपको संकेत देगा। अपने दुश्मन को इस महीने में कम मत समझिएगा, वरना मुँह की खानी पड़ेगी। करियर के मामले में अनुकूलता बनी रहेगी, मनचाहा परिवर्तन आपको प्राप्त हो सकता है और व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए प्रसन्नता का लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस साल अपने पार्टनर के साथ विदेश यात्रा कर सकते हैं या आपको कोई बड़ी डील विदेश से मिल सकती है। अगर आप पीआर का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी मिल सकता है। विवाहित जीवन प्रेम पर निर्भर करता है। अगर आप प्रेम देंगे तो लोगों से आपको प्रेम मिलेगा। गुस्सा, इरिटेशन, हमेशा चीखना, चिल्लाना, सामने वाले को डोमिनेट करना, ये सब नेचर छोड़कर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चीज़ों को करें। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे, उन्हें काम मिल सकता है। बस गुस्से पर काबू रखना है और काम छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको काम करना है। काम में नखरे नहीं दिखाने हैं। आपको अपना व्यवसाय बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आपने इसकी बारे में चर्चा अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को कर दिया, अरे भाई मैंने तो इतना टर्नओवर कमाया, मैंने इतना कमाया, आप यकीन मानिए उसी टाइम आप डाउन आने लगेंगे। बाजार में काम करते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि आपका नाम बाजार में इस महीने चमक सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में। यानी कि इस महीने आपकी बदनामी भी हो सकती है और इस महीने आपकी अच्छाई भी हो सकती है। तो अच्छा संभल कर चले कि आपकी बदनामी ना हो। आपको जाने अनजाने में पैसे के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अचानक से मोटा धन भी आ सकता है। मोटे धन को संभाल कर लगाएं। शेयर मार्केट में आपको लाभ और नुकसान दोनों हो सकता है। लॉन्ग टर्म करेंगे तो फायदा, शॉर्ट टर्म करेंगे तो नुकसान। खर्चे पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाहरी नुकसान करने से आप बचें और बाहरी लोगों पर विश्वास करने से ज़रूर बचें। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सांस की बीमारी हो सकती है। खान पान पर ध्यान देना होगा। कोई चोट लग सकती है, हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, इसका ध्यान रखें। पिताजी का स्वास्थ्य इस महीने अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको अपने घर आना भागना पड़ सकता है या पिताजी से जुड़ी कोई बैड या गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कुंडली मिलाए बिना विवाह ना करें और इस महीने में विवाह ना करके रुक कर जुलाई अगस्त के बाद शादी करें तो अच्छा रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे सिलसिला आपका अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो पति पत्नी और वो तीसरा कोई आप दोनों के बीच में आ सकता है। आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उतना ही आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और अपने रोमांस पार्टनर के ऊपर शक करेंगे। आपका अविवाहित जीवन इस महीने विवाहित हो सकता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत और ताकत बनाए रखें। अपने घर में सफाई का बहुत ध्यान रखें। कोई पुराना दोस्त आपसे मिल सकता है, कोई लंबा मेहमान आपके घर में आके रुक सकता है। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। सफाई कर्मचारियों की मदद करें। शनिवार उन्हें दान जरूर करें। माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है सिंह राशि वालों की सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूरज में खाना खाना, सूरज की रोशनी में बैठना और सूरज को नमस्कार करने के साथ साथ आप जितना ज़्यादा कुदरत की सेवा करें, पेड़ पौधों की सेवा करें, बरगद के पेड़ की सेवा करें, बरगद के पेड़ पर जल दें और हर शनिवार एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपनी जेब में रखें और अगले शनिवार पुराना पत्ता रखा है और नया पत्ता लेकर आएँ। इससे आपको 100% लाभ होगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की और इस वक्त आप मेरा और अपना फेसबुक पेज देख रहे हैं, जहाँ पर हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, अगर अभी तक आपने कछुए की अंगूठी नहीं पहनी है तो मैं आपसे कहूँगी मिडिल फिंगर में इस तरह से, जैसे मैंने ये कछुए की रिंग पहनी हुई है, आप ये पहन सकते हैं। आप चाहें तो पूजा को कॉल करके ये रिंग मंगा सकते हैं। ये रिंग गोल्ड में है, ये रिंग डायमंड में है। आपको ऐसी रिंग हमारे यहाँ मिल जाएगी। आप इसे अपने पास पहने और ज़रूरी नहीं है हमसे ले, आप चांदी की लेकर भी पहन सकते हैं। सोना और डायमंड की नहीं पहननी तो आपको कछुए की रिंग पहनने से बहुत लाभ होगा। ज़िंदगी स्लो कछुए की तरह चलनी चाहिए। तो कछुआ अपने आप में कामयाबी की ओर ज़रूर बढ़ता है। आप खरगोश की तरह अगर उछलेंगे, जो कि आपके अंदर नेचर है, आप अपने पेशेंस जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो आप मुँह की भी खा सकते हैं और आपके साथ धोखा भी हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत ख्याल। और सिंह राशि वालों कर्माज अच्छे कीजिए और अच्छे कर्मा के लिए
कमेंट्स में जय माता दी लिखते रहिए। अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो माता रानी की असीम कृपा आप पर बनती है और आपकी हाजिरी उसके दरबार में लगती है। तो जोर से बोलो जय माता दी। बिल्ली दूध पी जाए कुत्ता रोटी खा जाए, बिल्ली दूध पी जाए कुत्ता रोटी खा जाए, सोचिए जिसके भाग्य में था वो साथ ले गया। लेकिन कुत्ते और बिल्ली को मारने के लिए उनके पीछे पीछे मत दौड़िए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि जून के महीने में धनु राशि, ये महीना जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इनकी राशि का स्वामी जो है वो गुरु है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो भी आपके साथ राशिफल शेयर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आपकी चंद्र राशि से, आपकी लगन राशि से। अगर आपका धनु लगन है तो रुक जाइए, अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो रुक जाइए और इसे समझिए। हम इसमें आपको आपके राशिफल के बारे में बताएंगे कि पूरा जून का महीना कैसे जाने वाला है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे, आपके बच्चे खुश रहें और अगर आपकी बात नहीं सुनते तो आपकी बात सुनने लगे, आपका जीवन खुशियों से भरा हो जाए, आप स्वस्थ रहें। और मैं कहती हूँ जो माँ नहीं बन पा रही बच्चियाँ वो ज़रूर माँ बने, जिनका अपना घर नहीं हो पा रहा उनका अपना घर ज़रूर हो। आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं वो आपको ज़रूर मिले। इस वर्ष आप केदारनाथ के दर्शन ज़रूर करें, इस वर्ष आप 4 धाम यात्रा करें। और मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा पॉजिटिव मेरे साथ साथ बोलिए, वैसा मेरे साथ साथ सोचिए, तो यकीन मानिए कि आपके साथ भी वैसा वैसा होगा और वैसा वैसा आप कर लेंगे। हम अगर धनु राशि की बात करें तो ये महीना धनु राशि वालों के लिए सावधानी भरा रहने वाला है। तो थोड़ा सावधान होकर चीज़ों को करें, बिना सोचे समझे किसी नई चीज़ में निवेश ना करें तो बहुत बेहतर होगा। खर्चे अचानक से आपके बढ़ सकते हैं, विदेश जाने में आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, तो व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव का ध्यान रखें। बिना सोचे समझे किसी अनजान व्यक्ति के साथ व्यापार शुरू ना करें वरना आपको नुकसान हो सकता है। कार्य की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा। बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, अचानक से गुस्से में आप नौकरी छोड़कर आ सकते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, सोच समझकर और अपने बच्चे परिवार का सोचकर नौकरी छोड़ें। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस महीने आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन कंप्रोमाइज कर मिलेगी, या तो दूर मिलेगी या सैलरी कम मिलेगी या जिस पोजीशन पर आप चाहते हैं उस पर नहीं मिलेगी। किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स में, मारधाड़ में, लड़ाई झगड़े में, किसी के प्रॉब्लम्स के बीच में आपको नहीं फंसना है और अपने विचार प्रकट नहीं करने हैं। होगा ये कि आप किसी को सही सलाह भी देने जाएंगे तो उसको वो बुरा लगेगा और वो 2 लड़ते हुए व्यक्ति एक हो जाएंगे और आपका उनसे झगड़ा हो जाएगा और आप बेमतलब पे गलत साबित हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति से ये महीना थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। किसी को उधार देने से आपको बचना होगा। अगर आपने इस टाइम पर जून के महीने में किसी को उधार दिया तो पैसा लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये महीना लाभदायक रहेगा, लेकिन आपको अपनी नौकरी में ईमानदारी से काम करना होगा, टाइम पर आना और टाइम पर जाना होगा। आपका पाचन खराब हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उल्टी या दस्त हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो सटीक प्रयोग करें उसका, नहीं तो आपके चश्मे का नंबर इस महीने में बढ़ सकता है। वैवाहिक संबंध में तनाव बढ़ सकता है, सोच समझकर पत्नी या पति के आगे बोले। वैवाहिक जातकों का अचानक से खर्चा बढ़ सकता है। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके खराब हो सकते हैं जिस पर आपको पैसा खर्चना होगा। रोज मस्तक पर केसर का तिलक लगाएंगे, केले के पेड़ की पूजा करेंगे। मंगलवार भाई या बहन को अपने हाथ से मीठा जरूर खिलाएंगे। हर मंगलवार आप गुड़ के चावल बनाकर महादेव पर भोग लगाएंगे। गुरुवार वाले दिन आप ब्राह्मण और विद्यार्थियों के लिए खाने की किसी चीज़ का इंतजाम करेंगे। और अगर आप बेसन के लड्डू खाएं या बेसन के लड्डू बांटें तो आपका भाग्य बड़ी तेजी से बढ़ेगा और लाइफ सक्सेस आपको मिलने लगेगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। हम धनु राशि की बात करें। धनु राशि आपको जीवन में सक्सेस देगी, लाइफ देगी। सबसे ज़्यादा पूजा जिसकी करे वो है केले के पेड़ की पूजा। अगर इस महीने में आप केला खाना छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़िए। देखिए, आपकी राशि कोई भी हो, वो लगन राशि से हो, वो चंद्र राशि से हो, आपके कर्म अगर अच्छे हो तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब आपके कर्म खराब हो जाते हैं, आप नकारात्मक सोच सोचने लगते हैं, गलत लोगों और संगत के साथ बैठ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मैं आपसे कहूँगी इस महीने में अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज खाना छोड़िए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप ज़्यादा नॉन वेज खाएंगे तो आप इस महीने अस्पताल भी पहुँच सकते हैं। सोच समझ के ये महीना बिताना है। प्रभु का नाम लेकर, अपने गुरुओं का चेहरा देखकर सुबह उठें, उन्हें प्रणाम करें। और अगर अभी तक आपने कोई अपना गुरु नहीं बनाया तो इस महीने में अपना गुरु ज़रूर बनाएं।
गुरु के नाम का गुरु जो मंत्र देता है उसका मंत्र जाप आप करें। और अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए, क्योंकि अगर आप रोज़ मेरे चैनल पर आते हुए और जय माता दी लिखते हैं तो वैसे ही आप अपने कर्म बहुत अच्छे करें। सोचिए आप इतने साल से लगातार जय माता दी लिख रहे हैं, कितनी बार आपने जय माता दी लिख लिया होगा, जाने अनजाने में मुझे फॉलो करते करते माँ के कितनी बार आपने नाम ले लिया, उसका दर पर आपने इतनी बार मस्तक झुका दिया, इतनी बार जय माता दी कर दी, तो माँ आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, हर पल हर वक्त वो आपके साथ रहेंगी। कमेंट्स में जय माता दी। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं है, इस बात की फिक्र पूरी दुनिया को है। मंगल ग्रह पर क्या इंसान जाकर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, उस पर जीवन है या नहीं है, इस बात की फिक्र पूरी दुनिया को है। लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं है, इस बात की फिक्र किसी को भी नहीं। और सच बात यह है कि मंगल लोगों के जीवन से खत्म हो गया। मंगल आपके सपनों को पूर्ण करेगा, अपना घर बनाएगा, आपको खुशियां देगा, आपकी बहन की शादी करेगा, आप जिससे लंबे समय से प्यार करते थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो आपके जीवन में आएगा, तमाम तरह की अच्छी चीजें भी करेगा। लेकिन उसे पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे। ओए होए सुबह की राम राम, कैसा है मेरा ये परिवार? थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और जय माता के लिए। आप मेरा सुबह सुबह इंतजार करते हैं, मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, और जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ आप उसे लाइक करते हैं, जय माता दी लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई मेरा भी इंतजार कर रहा है। और अगर मन भी करता है कि छोड़ राखिया थोड़ी देर सो जा, तो दिल कहता है नहीं, मेरा कोई इंतजार कर रहा है और मुझे टाइम पर उठना चाहिए। तो मेरी ताकत और मेरी शक्ति सच मानो में तो आप हैं। हम बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले बहुत बुरी हालात से गुजर रहे हैं। कुंभ राशि वालों की तबीयत बहुत खराब है, मन बहुत खराब है, मैरिड लाइफ बहुत खराब है, समाज में अपमान हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, और बच्चों के साथ रिश्ते भी बहुत खराब हैं। यकीन मानिए कि कुंभ राशि का समय बहुत खराब है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो के लिए रुक जाइए। अगर आपका कुंभ लगन है तो रुक जाइए, मैं चंद्र राशि से आपको बता रही हूँ। और अगर आपका नाम भी एस से है, आपका नाम सुमन है, आपका नाम सुमित है, तो भी आपकी कुंभ राशि बनती है, तो रुक जाइए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना उथल पुथल को लेकर आ रहा है, खुशियां भी लेकर आएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। स्वास्थ्य आपको अस्पताल तक ले जाता हुआ दिख रहा है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो इस महीने में आपको कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस महीने में कोई उपलब्धि जून के महीने में प्राप्त हो सकती है। आप कोई अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब है जब शनि आपके घर में बैठा है, जो कि उसकी जितनी भी राशियों में से सबसे ज्यादा प्रिय राशि है वो कुंभ राशि है। और आपके कर्म अच्छे हुए तो आप यहाँ हैं तो वो आपको यहाँ ले जाएगा, और अगर आप वहाँ हैं और आपके कर्म खराब हैं तो वो आपको यहाँ ले आएगा। आप कहेंगे एक महीने में जिंदगी ऐसे पलट गई, ऐसा लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया। नहीं, कोई खाली नहीं बैठा है आपके ऊपर जादू टोना करने के लिए। जादू टोना, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव हवाएं, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन क्यों ना आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर अच्छे कर्म करें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप दूसरे का बुरा नहीं सोचते, दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलते। कुंभ राशि वाले इस टाइम पर अपने परिवार वालों के साथ ही कॉम्पिटिशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को ही नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका भला कैसे होगा? इस वक्त आपको परिवार का पूरा सहयोग चाहिए। उनसे झगड़ने की जगह उनके साथ मिलकर बैठिए। काम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कठिन प्रयास के बाद आपको नौकरियां मिल सकती हैं। गुस्से में आकर बॉस के साथ झगड़कर आप नौकरी को छोड़कर मत आ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको 1 वर्ष तक नौकरी नहीं मिलेगी। सुख में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार अगर आप करते हैं तो बेहतर है। सरकारी क्षेत्र से आपको कोई लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आप पे कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और उसमें आपकी गलती भी है और आप स्मार्ट बन रहे हैं तो आप जेल जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से ये महीना ठीक ठाक है। आपके घर में सजने संवरने का सामान आप खरीदेंगे, पर्दे बदल लेंगे, सोफा बदल लेंगे, आपका मन करेगा ये चीज़ें करने का, और ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में एक अलग तरह की एनर्जी आती है। कोई भी चीज़ बदलने के लिए या घर की सफाई करने के लिए सिर्फ दिवाली का इंतजार मत कीजिए। पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाना अगर आप चाहते हैं तो महादेव की पूजा करें। आप अनुशासन से जीवन बिताएं। भोजन करने से पहले आपको किसी को भोजन कराना चाहिए। किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो किसी के लिए बोलेंगे वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगी। विवाहित जातकों के लिए महीना अच्छा रह सकता है, आपकी अगर वाणी पर कंट्रोल रहे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप बेवजह अपने परिवार में उस व्यक्ति को लेकर झगड़ा ना करें। घर वाले आपकी लव लाइफ के लिए मानेंगे नहीं। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें। गाय को रोटी जरूर खिलाएं, कम बोलें
और सबसे बड़ी बात, काले नीले कपड़ों से दूर रहें। आपको शनि मंदिर जाना है, शनि पर तेल ज़रूर चढ़ाना है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जितना ज़्यादा हो सके आपको काली दाल, काले तिल, काले छोले, जूता, छतरी, ये चीज़ें दान करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये पेप्सी खरीद कर, ये पेप्सी आपको लोगों को पिलानी है। इससे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। और पॉजिटिव सोच को सोचने के लिए आप गायत्री मंत्र पढ़ें, सूरज को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य की परिक्रमा करें। और डॉक्टर वाई राखी का चैनल देखते रहें। मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें, मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, और मुझे बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो ज़रूर करें। हर जगह मैं एक अलग वीडियो डालती हूँ ताकि आपको उसका लाभ हो और आपके जीवन में रास्ते खुलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।